स्पीड अप। समझ आ रही बात? वो कह रहा है हाँ, नंबर ऑफ अरे तो एरे इस्तेमाल कर ऑलरेडी। रहा है उनका मसला वैसे क्या है? कि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है कि जब कंप्यूटर सुबह खोलो तो आपको वापस डालना होता है। जब डेटा दोबारा इंसर्ट करना होता है। हाँ। इसका हल भी उन्होंने बताया हुआ है। हल क्या बताया? ये लिखा है, एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम कुड यूज टेक्स्ट फाइल टू स्पीड अप द प्रोसेस। इसी में इनका इन्होंने सोल्यूशन खुद दिया, बस इस प्रोसेस को बताना है कि होगा कैसे। जब बताएं मुझे। देखो ऑलरेडी उन्होंने पहले वो फाइल को यूज नहीं कर रहे थे ना। क्या? हाँ, नहीं कर नहीं रहे। कर रहे थे ना वो, यानी जैसे स्विच ऑफ करते थे डेटा एरेज हो जाता था। जी। ठीक है, जब डेटा एरेज हो जाता तो दोबारा री एंटर करना पड़ता था नेक्स्ट डे। तो वो सही है। बैकअप बैकअप वालों की काम ही नहीं कर रहे थे, जबकि उन्होंने खुद यहाँ बता दिया, एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम कुड यूज टेक्स्ट फाइल टू स्पीड अप द प्रोसेस। आपने इसको लिंक करना है एरे को और फाइल को। ठीक है ना? एरे को और फाइल को लिंक करना, एरे को ऑलरेडी हम यूज कर रहे थे। तो अभी कह रहे हैं टेक्स्ट फाइल को हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं विद एरे। लिखा ना, नंबर ऑफ एरे आर यूज टू स्टोर डेटा। अब जी। एरे यानी कंपैटिबल करना है, यानी दोनों दोनों कॉन्सेप्ट को एट अ टाइम यूज करना है, एरे भी यूज करना है, फाइल भी यूज करना है। और फाइल होता ही परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए। तो आपको इसमें टेक्निकली इसको एक्सप्लेन करना है, ये देखो कैसे किया है। डेटा फ्रॉम द एरे इज रिटर्न टू द फाइल एट द एंड ऑफ द डे। हो गया पहला स्टेप। अच्छा। पहले एरे एरे से फाइल में नहीं भेजते थे ना पहले, हाँ, डायरेक्ट नहीं भेजते थे। डायरेक्ट स्विच ऑफ कर देते थे। जी। इसीलिए उन्होंने खुद ही आंसर दे दिया था, बस हमने उसको लिंक करना था एरे और फाइल को। तो पहला स्टेप क्या है, डेटा फ्रॉम द एरेज इज रिटर्न टू द फाइल एट द एंड ऑफ डे, और बिफोर द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड, और कंप्यूटर स्विच कोई भी चीज़ से पहले आपने डेटा सेंड कर देना फाइल के अंदर। हो गया? अच्छा, हटा दे, मैं खुद लिखता हूँ। ठीक। हाँ। मैंने लिखा है कि डेटा फ्रॉम द एरे टू द फाइल्स एट द एंड ऑफ द डे। फिर data can be read from the files to the next day, and there is no need to input the data again. बस यही लिखा है मैंने भी। हाँ ठीक है, ठीक है, इसी तरह है ना। देखो पहला स्टेप इन्होंने दिया हुआ ना, डेटा फ्रॉम द एरे इज रिटर्न टू द फाइल एट द एंड ऑफ द, यानी जब डे एंड हो आप अपना डेटा एरे से उसमें ट्रांसफर करते हैं फाइल के। जब दूसरा दिन हो, डेटा कैन देन बी read फ्रॉम द फाइल at the start of the next day and written to or stored in the array. Data can then be read from the ओके। file at the start of the next day and written to। अब आप एरे से फाइल से एरे में ट्रांसफर कर ले। अब आपका ये हैट खत्म हो गया ना, नो नीड टू री एंटर द डेटा मैनुअली और ओनली नीड टू डेटा एंटर वंस। आपने एक दफा एंटर कर दिया, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है एरे से फाइल में और फाइल से एरे में, बस। 2 मार्क्स मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अब ये देखो। State the characteristic of text file allowed to explain part 4। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या?
characteristics na, Shreya. of text file that allow them to be used as explained in part A. उसका कोई फीचर होगा ना फाइलिंग का। ये भी नहीं आता मुझे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट फाइल मतलब एग्जांपल दें दो तीन जो आंसर ना हो बस। फाइल का कोई फीचर बता दो ना। डेटा टाइप। फाइल का फीचर बताओ, बस। फाइल का अपना कोई फीचर बताओ। उसी की बात कर रहे हैं ना, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट फाइल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। टेक्स्ट फाइल का कैरेक्टरिस्टिक लेटर डिजिट स्पेशल कैरेक्टर। अरे भाई फाइल का अपना एक फीचर है, बस वो हर एक को पता है, तुम्हें भी पता है। क्या है बताएं तो। हम फाइल क्यों क्रिएट करते हैं। रिकॉर्ड डेटा क्रिएट करने के लिए। परमानेंट रिकॉर्ड के लिए करते हैं भाई मेरे, तो टेम्परेरी भी तो होता है। हाँ टेम्पू भी तो होते हैं, हाँ। ये उसी के बारे में तो पूछ रहा है कि वो जो प्रॉब्लम थी उसको ये फाइल कैसे सपोर्ट कर रही है, वही दोबारा उन्होंने बात पूछ ली। ये देखो, द डेटा इज रिटेन, द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड और आफ्टर द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ और द डेटा इज स्टोर परमानेंटली, इट इज द नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। समझ आ गई कहानी। तो डेटा स्टोर परमानेंट अगर मैं लिखूंगा तो सही होगा। हाँ, डेटा विल बी स्टोर्ड परमानेंट इन अ फाइल, या क्या, फाइल कैन होल्ड डेटा परमानेंटली। हाँ ठीक है, सही है। अच्छा। ओके। ये आप ना हैवी हैवी सवाल दे रहे हैं मुझे। यार मैं कब दे रहा हूँ, पेपर वाले दे रहे हैं, सीआई वाले दे रहे हैं। अच्छा अब ये देखो, They suggest how data ready to eat may be stored in a text file. अब ये देखिए, अब मैं क्या, मुझे क्या पता था क्या आंसर होगा। असल में ये थोड़ा अनयूजुअल क्वेश्चन है ना, एक तरह से सिलेबस से हटके तो हमने क्वेश्चन। तो ये तो मिनाज सर ने मैं आज तक कराया है नहीं, कसम से नहीं कराया सवाल ठीक है मैं ना, आज तक। तो हम तो पूरा पेपर सॉल्व करेंगे ना, पेपर में तो आया है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट टिकट सेल विल बी स्टोर्ड एज बुकिंग, और ये कल भी हमने डिस्कस किया था इस तरह का। तो अब कह रहा है द बुकिंग रिक्वायर द फॉलोइंग डेटा, नेम ऑफ पर्सन बुकिंग, यानी एक फील्ड उसकी हो गई, नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप, फॉर एग्जांपल फैमिली टिकट और अ स्कूल पार्टी, इवेंट टाइप, सजेस्ट हाउ डेटा रिलेटिंग टू ईच बुकिंग मे बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। यानी ये तीन इंफॉर्मेशन है और ये कोर्स का पार्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा हट से है, क्वेश्चन जरा हटके, यूजुअल क्वेश्चन की तरह नहीं आया है। और ये आप जानते हैं क्या करना है इसमें, थोड़ा सोचो और। Just how data ready to eat may be stored in a text file. Data can be copied. Line. कह रहा है सजेस्ट हाउ डेटा रिलेटिंग टू ईच बुकिंग मे बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट, इनको हम कैसे स्टोर करेंगे, नेम ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पीपल, इवेंट टाइप। एरे 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 यूज करेंगे। एरे तो, एरे नहीं यूज करेंगे, वो टेक्स्ट फाइल की बात कर रहा है ना। हाँ। नहीं समझ में आ रहा है। नहीं। ये देखो, अब बताओ क्या समझना है। डेटा आइटम्स with a special character. डेटा आइटम द कंबाइंड फॉर्म, देखें ना, ये तो मैं कभी गैस ही नहीं कर पाता।
data item कोई बात are नहीं, एक आध combined. क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। ये मल्टीपल पेपर करोगे तो समझ में आएगा ना। अब तुम आज से शुरू हो जाओगे तो तुम्हारे माइंड में हाँ, क्वेश्चन आना शुरू होंगे ना। अब देखिए P1 जाओ, मोस्टली सवाल आते थे, आपने मोस्टली आते थे, तो कुछ आपने आते कर भी लिया थे। ना। अब आपने मैक्सिमम पेपर किए तो कर लिए ना आपने। इसी तरह अब इसमें करोगे, अब सारा हाँ, फोकस इसी पे होगा। सही है, हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। क्या जी। करेंगे, असल में इस तरह का डेटा है, इसको एक स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे ना। देखा ना, डेटा आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रिंग और सेव्ड एज अ सिंगल लाइन इन द फाइल। या फिर ये कर सकते हो, डेटा आइटम आर सेपरेट बाय स्पेशल करेक्ट, मेक ईच डेटा आइटम अ फिक्स लेंथ। जैसे वो एक्सट्रैक्शन वाले प्रोग्राम किए थे ना हमने, याद है, फाइलिंग का प्रोग्राम किया जी। था वो, जिसके अंदर वो रैक नंबर था, आर्टिस्ट नंबर था, टाइटल, नेम ऑफ हाँ हाँ टाइटल। हाँ हाँ, याद आ गया। तो उसी तरह का ये। अब जैसे लिखा हुआ है, कन्वर्ट ऑल डेटा आइटम और नंबर ऑफ पीपल टू स्ट्रिंग कंसेक्यूटिव और ईच लाइन स्टोर अ सेपरेट डेटा आइटम। ये भी कर सकते हैं। अब ये देखो जरा। चल जी, सूडो कोड, माशाल्लाह। अच्छा, अब कहते हैं कि ये है प्रोसीजर, मतलब ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। यस। तो पहले हम लिखेंगे प्रोसीजर प्रीव्यू। लिख के भेजो, पहले सोचो, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं करके ना, अच्छा इसमें जैसे इसमें बता दें कि इसमें मेड लेंथ या कोई फंक्शन इस्तेमाल होएगा, बस ये बता दें एक ये बार। प्रोसीजर है ना, ये लिखा था प्रोसीजर, ये फंक्शन नहीं तो है। उस पर यूज होएगा। क्या यूज होगा? इसमें वो मिड लेंथ या वो नहीं होगा इस्तेमाल ना। नहीं नहीं, वो तो बिल्ट इन फंक्शन है ना, वो तो कहीं भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के साथ यूज हो सकते हैं। लेफ्ट भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। ये तो अब आपने सोचना है कि कहाँ पे वो यूज हो। अच्छा, कितने मार्क्स का सवाल है मुझे बताएं। ये 5 मार्क्स का है। आप थोड़ा अच्छा, एफर्ट करें, चलो थोड़ा मैं ट्राई सोचें, करके आपको। ट्राई करें। ट्राई करने में क्या हाँ जाता है, हम सीख ही तो रहे हैं। हाँ, मैं भेजता हूँ करके। टेक द नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल। तो अगर मैं टेक्स्ट फाइल का नाम, टेक द नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल, मैं बस फाइल 1 कर देता हूँ टेक्स्ट फाइल का नाम। फाइल 1 टू टू राइट। ओपन फाइल फाइल 1।
मेरा तो कोड 5 लाइनों में खत्म हो रहा है, इतना तो बहुत छोटा कोड बन रहा है, तो गलत ही होगा। एक सेकेंड। हाँ, क्या कह रहे हो? 5 लाइनों में खत्म हो गया? हाँ। देखो, 5 लाइनों में तुमने एक दो नंबर तो लिए होंगे ना। जैसे तुमने इसका ये लिखा होगा प्रोसीजर प्रीव्यू, ये लिखा है प्रोसीजर हाँ प्रीव्यू। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल लिखा है। पैरामीटर लिया है। हाँ बिल्कुल लिया है। तो समझे, एक लाइन तो तुम्हें इसी का मिल गया, प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर, एक मार्क तो तुम्हें इसका मिल गया ना। अच्छा। 5 पे से ये लिखा हुआ है, देखो ना। मार्किंग मार्क एज फॉल प्रोसीजर हेडिंग इंक्लूडिंग पैरामीटर एंड एंडिंग, एक लाइन तो लिखी है ना तुमने सही। हाँ लिखी है। ठीक है, और फिर। ओपन फाइल फॉर रीड भी मैंने करा है। हाँ, तो देखो आउटपुट भी इस करा है मैंने। सुनो, एक लाइन तुम्हें इसकी, एक लाइन एक मार्क्स का मिल गया होगा, ओपन फाइल। अच्छा, ओपन एक चीज और सुनो, यहाँ पे फाइल का नाम नहीं आएगा। ओपन फाइल दिस फाइल, नॉर्मली हम यहाँ पे फाइल का नाम लिखते हैं। ये फाइल का नाम हाँ उस मैंने भी उस फाइल का नाम लिखा है। हाँ, नहीं वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम फाइल का नाम पैरामीटर से रिसीव करेंगे ना, ये दिया हो ना दिस फाइल, ये पैरामीटर है। अच्छा। जब आप विदाउट पैरामीटर फाइलिंग करोगे ना, तो फाइल का नाम दोगे। जब आप फंक्शन के थ्रू फाइल का नाम रिसीव करोगे या पैरामीटर प्रोसीजर के थ्रू रिसीव करोगे, तो फिर आप फाइल का नाम नहीं दोगे, फिर उसका पैरामीटर का नाम आएगा। यहाँ पे देखो दिस फाइल है, यहाँ भी दिस फाइल है। ये मोड आ गया फॉर रीड। हाँ ये मैंने करा। ठीक है, एक लाइन तो ये दो मार्क्स मिल गए। अच्छा, अब यहाँ लिखा है डिक्लेयर लाइन नंबर इंटीजर, डिक्लेयर दिस लाइन। अब ये क्यों हमने किया? मैंने दिस लाइन करा, लाइन नाम नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, मतलब इसी तरह आपको मार्क्स मिलेंगे ना, 2 या 3 तो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपकी एफर्ट हाँ। जरूरी है, ठीक है। अब आप इसकी चीज़ को समझ लो कि दिस लाइन हमने इसलिए किया होगा क्योंकि इसके थ्रू फाइल में डेटा राइट किया जाएगा, ठीक है। रीड या राइट जो भी करना है, वो एक वेरिएबल चाहिए होता है, और नॉर्मली वो उसकी डेटा स्ट्रिंग होती है। अच्छा, लाइन नंबर क्यों किया? क्योंकि हमें इसने कहा है कि टेक द नेम ऑफ टेक्स्ट फाइल एज पैरामीटर, ये तो आप एक मार्क्स का मिल गया। आउटपुट ऑफ वार्निंग इफ द फाइल इज एम्प्टी, अदरवाइज आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइन फ्रॉम द फाइल और एज मैनी एज देयर आर इन द फाइल इफ दिस नंबर इज लेस देन 5। इसलिए हमने वो दूसरा वेरिएबल लिया है लाइन नंबर के काउंट करने के लिए। अच्छा, अब आप शुरू में आप चेक कर लेंगे कि फाइल फुल तो नहीं है, इसलिए वार्निंग मैसेज आएगा। इफ एंड अ फाइल दिस फाइल देन आउटपुट वार्निंग मैसेज, एल्स लाइन नंबर 1, एल्स लाइन नंबर, लाइन ये की तीनों इनिशियल। लाइनें मैं लिखी हैं। हाँ ठीक है। अब ये लूप चाहिए होगा क्योंकि अब पूरी फाइल को रीड करना है, तो हम ये हमें इसने बताया हुआ है कि एटलीस्ट 6 लाइनों 5 लाइनों का आउटपुट देना, अदरवाइज आउटपुट द फर्स्ट 5 लाइन, तो वहां तक लूप चलना चाहिए। तो इसने कहा वाई लाइन नम लेस देन 6, इसीलिए हमने ये वेरिएबल लिया है लूप के हैंडल करने के लिए। एंड नॉट एंड अ फाइल दिस फाइल, अब दिस फाइल में फाइल का नाम आ रहा हो, तो उस वक्त तक रीड करता है रीड फाइल दिस फाइल कामा दिस लाइन के थ्रू दिस फाइल में फाइल का नाम आ रहा होगा, और दिस लाइन के वेरिएबल है जिसके थ्रू हम फाइल को रीड कर रहे हो। आउटपुट दिस लाइन 1 बाय 1 ये आउटपुट करता रहेगा, एटलीस्ट 5 लाइन इनपुट आउटपुट करेगा, और लाइन नम इक्वल टू लाइन नम +1, तो ये इंक्रीमेंट करने के लिए एंड वाइल एंड ए क्लोज फाइल दिस फाइल और एंड टू,
इसको राइट कर अच्छा, लो। अगर मैं ये प्रैक्टिस जो है मैं मार्केटिंग देख देख के भी करता रहूँ तो मैं सीख जाऊंगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सीख जाओगे, मार्किंग सीन तो आपने ज्यादा यूज करनी है। बिल्कुल, अब हाँ, यही आज मैं राइट, करूंगा। यही राइट टाइम है। आप मार्किंग सीन से ही आपके क्वेश्चन रेज होंगे ना, ये क्यों किया, ये क्यों किया। हम्म। इसको भी राइट कर लो। अच्छा। लिख लिया। ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब इसमें गलतियां निकालनी होंगी ना हमें। ले लिया। ले लिया। अब इसको जी। रजिस्टर पे बना लो। यार ये बहुत ही मुझे ये तो सबसे आसान है, मार्क्स गेन करने का क्वेश्चन है। पहले मैं वो बना लूं पूरा नेम, फ्लैग, इंडेक्स, न्यू नेम और दिस। क्या? अच्छा, अभी कैसे बनाएंगे ये अब आपने सिखाया मुझे, आपने ऑलरेडी सिखाया था मगर मैं भूल गया। मैंने पहले सिखाया हुआ तुम्हें। हाँ, आई थिंक हमने ये वाला करा है, मगर ये विन बा वही भी कप वाला था, वो दूसरा था, वो कोई वो डिफरेंट था। हाँ ठीक है, ये मगर तुमने ये बना, था। ये तुमने बना लिया। ये बना लिया। अच्छा, अब ये देखो, इसको गो थ्रो करो। लिख लिया है, फ्लैग, बूलियन, इंडेक्स, इंटीजर, डिस्चार्ज, चार्ज और न्यू नेम स्ट्रिंग। फ्लैग ट्रू है, इंडेक्स वन है, न्यू नेम ये है। while index is less than equal to length name, discharge mid name index one. If flag is equal to true, then एक new एक name सेकंड, equals new name एक सेकंड, uppercase. ये वाली स्ट्रिंग लिख ली रजिस्टर पे। रिजल्ट इक्वल कन्वर्ट, ये पूरी स्ट्रिंग लिखो, इसी को गो थ्रो करना है ना। अच्छा। हाँ, ये जो यहाँ पे जो तुमने लाइनें लगाई ना, उसके ऊपर लिख लो, बिल्कुल टॉप पे। और ये वर्टिकल लाइनें वर्टिकल लगाना, ठीक है। जी जी बिल्कुल। पहले मैं नेम की जगह पे लिख लूँ ये जो लिखा हुआ है इसने पहली लाइन में? हाँ, ये तो लिखना है ना। और ऊपर वाले, ये ऊपर वाला ऊपर लिख लो। हाँ, वो मैंने लिख लिया। लिख लिया।
जी। अब इसको गो थ्रू करो जरा। पहले मैं फिर फ्लैग को मैं फ्लैग की जगह पे मैं बुलियन लिख दूं। फ्लैग की जगह नहीं, फ्लैग की अब हम शुरू जो करेंगे ना लाइन ठीक है। नंबर 19 से करेंगे, ठीक है। कहाँ से अच्छा। करेंगे? लाइन नंबर 19। तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है? सेकंड लाइन में तुम ये इनिशियल वैल्यू डाल दोगे। फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, और न्यू नेम में ये स्ट्रिंग डाल दोगे, स्पेस, एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, तो मैं पहले फ्लैग की जगह पे ट्रू लिख दूं ना, फर्स्ट फ्लैग की जो हाँ, सेकंड लाइन स्टार्ट सेकंड कर रहे लाइन, हैं। हाँ सेकंड लाइन में ये इनिशियल वैल्यू लिख दोगे, फ्लैग, इंडेक्स और न्यू नेम। फ्लैग इंडेक्स 1 हो जाएगा, और न्यू नेम में मैं वो कॉमा डाल दूंगा ना ब्रैकेट वाले। इसको कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। डबल कोटेशन कहते हैं। अच्छा, अब क्या करना है हमने? अब हम इस लाइन नंबर 23 पे आएंगे। सही है। क्या लिखा है? वाइल इंडेक्स लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ नेम। तुम मुझे इस लाइन का मतलब बताओगे। कि इंडेक्स जो है वो जो हमने न्यू नेम डाला है एम्प्टी स्ट्रिंग, उसकी लेंथ से कम है तो हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है, एक हाँ सेकंड बिल्कुल सही। कि जो एम्प्टी कोटेशन है वो 1 से बड़ा है। भाई, इसका मतलब है कि ये लूप चलेगा उस वक्त तक जब तक कि नेम की लेंथ के बराबर ना हो जाए। यानी वाइल हाँ बिल्कुल। इंडेक्स लूप का वेरिएबल है ना, जब तक इंडेक्स की हाँ वैल्यू हाँ। या लूप की वैल्यू लेस देन इक्वल ना हो, लेस देन है या इक्वल ना हो जाए, लेस देन इक्वल, जो नेम की लेंथ आ रही, नेम की लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ ये काउंट करो, 1 2 3 पाँच 4 छः 5 6 7 8 9 10। 10। इसका मतलब ये लूप 10 टाइम चलेगा। ओके सही है। अभी इसका मतलब अभी इंडेक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। जी 1 है। तो ऊपर 1 दिया होता ना, तो 1 लेस देन 10 ट्रू है। हाँ बिल्कुल है। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखा, क्या क्या पड़ा हुआ है उस नेम के वेरिएबल में? फर्स्ट पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है? वी। अच्छा, ये जो वी नहीं है, ये उल्टा वी है जिसको कहते हैं स्पेस। अच्छा। नहीं, ये स्पेस है। ये बेसिकली क्या है? स्पेस। इसने मेंशन किया हुआ ना, द सिंबल वी हाँ वो ऊपर लाइन डाली है। हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ स्पेस कैरेक्टर, ठीक है। तो ये उल्टा वी जो है ये सही है। स्पेस है, ठीक है। तो अब देखो, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हाँ है तो और ये अब आप लाइन नंबर 24 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मिड सही का है। फंक्शन यूज हो रहा है। नेम में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? इंडेक्स की फर्स्ट पोजीशन पे नेम के अंदर पड़ा हुआ है स्पेस। क्या पड़ा हुआ है? स्पेस। स्पेस। अच्छा, इंडेक्स बता रहा है पोजीशन नंबर, और ये जो 1 बता रहा है कि कितने कैरेक्टर पिक करने हैं। एक। और नेम का मतलब है कि इसके अंदर पूरी स्ट्रिंग आई हुई, इसके अंदर पूरी पूरी स्ट्रिंग है। हाँ, तो उस पूरी स्ट्रिंग की फर्स्ट पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसको दिस चार में ट्रांसफर कर दो। तो दिस चार में मैं एम टी वी जो वी डाल दूंगा, वी हाँ, ऊपर जो होता है वो। और सिंगल कैरेक्टर होगा, ठीक है। इसको तो उसमें करूँ ब्रैकेट्स में, नहीं, कॉमास में? नहीं सिंगल कोड में करोगे और थर्ड लाइन में लिखोगे। थर्ड लाइन में, सेकंड लाइन में? नहीं, थर्ड लाइन। वो तो इनिशियलाइजेशन के लिए थी ना, फर्स्ट लाइन। हम उससे अगली लाइन पे आ चुके हैं ना। ओके ओके ओके। अच्छा हो गया ये, अब क्या कहते हैं? हो गया। जी हो गया। अब आप लाइन नंबर 25 को पढ़ेंगे। इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू देन न्यू नेम में आप डाल दोगे न्यू नेम एंड अपर केस। क्या फ्लैग ट्रू हो रहा है? फ्लैग की वैल्यू तो ट्रू है। हाँ फ्लैग तो ट्रू है। तो हम अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो लाइन नंबर 26 पे आ जाएंगे। न्यू नेम में पहले से क्या पड़ा हुआ है? न्यू नेम में वही पड़ा था, पूरा नाम पड़ा हुआ एम था। नहीं, नहीं एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ये एम परसेंट क्या करता है?
एम्परसेंड क्या करता है क्या मतलब? यार? ये वाला एम्परसेंड का साइन, एंड साइन लगा, हाँ हाँ। ये दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। अच्छा। ये कह रहा है दिस चार में जो कुछ भी है उसको अपर केस में कन्वर्ट करे, क्योंकि अब ये तो स्पेस है ना, अपर केस में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब यहाँ पे अपर केस काम नहीं करेगा। लेकिन यार जब कुछ लोअर कैरेक्टर में आएगा, लोअर केस में कैरेक्टर आएगा, जैसे फर्स्ट करो आई आ गया तो इसको कैपिटल आई कर देगा। सही है। और कह रहा है कि इसको अच्छा, ट्रांसफर कर दे न्यू नेम के साथ, या ज्वाइन कर दे न्यू नेम के साथ। न्यू नेम जो कुछ भी हो, एम्प्टी हो या पहले जो कैरेक्टर हो उसके साथ लग जाए, ये इसको ज्वाइन कर देगा। तो न्यू नेम में अभी हमारे पास वो पूरा पड़ा हुआ है जो फर्स्ट में था, मैं लिखा हाँ था तो बस पूरा जो उसमें नाम है। उसमें स्पेस आ जाएगी। ठीक है, स्पेस का सिंबल आ जाएगा थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन। स्पेस का सिंबल डाल दो बस, वो वी और वो लाइन डाल दो हाँ उसके ऊपर बिल्कुल, बस। फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन में, जी बिल्कुल। डाल दिया। ओके। अब कहते हैं इफ दिस चार इज इक्वल्स टू स्पेस चार देन नहीं फ्लैग नहीं, इज फॉल्स। इसको पढ़ेंगे। इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार। हाँ, नॉट इक्वल टू स्पेस चार देन फ्लैग इज फॉल्स। स्पेस चार क्या है अभी हमारे पास? दिस चार में तो स्पेस है ना, और स्पेस चार में भी स्पेस है, ये लिखा है ऊपर लाइन नंबर 17 पे आओ। हाँ, कांस्टेंट स्पेस चार मतलब कि स्पेस। नहीं नहीं, कांस्टेंट तो वो टाइप है कि ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट एक आइडेंटिफायर है अच्छा जो मेंशन कर रहा है कि इसके अंदर हमने फिक्स कर दी ये वाली स्पेस। स्पेस चार के वेरिएबल में ये स्पेस डाल दी। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ भी स्पेस है और दिस चार में भी स्पेस है, तो क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? नहीं, नहीं हो रही ना? नहीं हो रही, हाँ नहीं हो रही। नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी। हाँ हाँ, नहीं हो रही। ठीक है, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स। अच्छा, अगर ये नहीं वाला हो। इफ परफॉर्म हो गया तो ये वाला एल्स परफॉर्म नहीं होगा, लाइन नंबर 30। हाँ हाँ, बिल्कुल अगर बिल्कुल, इफ ये वापस शुरू हो जाएगा लाइन 19 पे। अगर लाइन नंबर 25 रॉन्ग हो जाती तो ये 30 पे आता। ठीक है, तो 31 वाली लाइन एग्जीक्यूट करती, तो ये तो नहीं, अब एंड इफ हो गया। अब आ जाएंगे ओके लाइन नंबर ओके। 33 पे। दिस चार इक्वल टू स्पेस चार। 33 पे। तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही ना, इफ दिस चार हाँ जी, इक्वल, ट्रू हो रही है। तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू ही रहेगी। तो फ्लैग, तो फिफ्थ लाइन में फ्लैग को मैं ट्रू कर दूं, फिफ्थ नहीं लाइन। नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, मतलब वो ट्रू ही है। एंड इफ हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ओके। इंडेक्स को मैं अब फिफ्थ लाइन में ट्रू कर दूं। इंडेक्स जो है फिफ्थ फिफ्थ में। लाइन में ट्रू हो जाएगा, हाँ। सही है, हो गया। अब ये वापस लूप की तरफ जाएगा, टू लेस अब देन। वही ना लाइन हाँ 90। हाँ, अब आपका काउंटर या कंट्रोल जो भी है वो लाइन नंबर 2 पे आ गया ना, या करेक्टर नंबर 2 पे आ गया। करेक्टर नंबर 2 पे क्या हाँ, है? वो जो स्ट्रिंग है, आए है। आय है बिल्कुल। तो अब इसका मतलब आय दिस चार में क्या आ जाएगा? आय आ जाएगा। हाँ, तो कर दो लाइन नंबर 6 के अंदर, और 2 की लाइन में, सॉरी। टू के साथ ही कर दूं? 2 की लाइन में आ जाएगा क्योंकि अभी हम 2 पे खड़े हैं ना। हाँ, नहीं, इंडेक्स टू इंडेक्स बस वन हो गया, 36 लाइन कर ली हमने। इंडेक्स तो 2 कर दिया था ना तुमने। हाँ कर दिया, अब हाँ उसी की लाइन में क्यों करूं, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएंगे हम? अरे नहीं ना, क्योंकि अभी हम लाइन नंबर 2 पे है ना। लाइन नंबर 2 से मुराद इंडेक्स की वैल्यू 2 पे है, और 2 पे हमें हाँ। क्या मिला? आई मिला। तो आई अच्छा, को तो उसकी जगह उसी पे मैं लाइन आए कर में दूं। दिस चार में स्टोर कर दोगे। अच्छा, सही है। सही है। सही है। अब ठीक है। जी। अच्छा, अब ये लाइन नंबर इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जी, हो रही है। तो फिर नीचे आ जाओगे 26 की लाइन में। हाँ, तो इसमें क्या तो होगा? वो अपर केस में कन्वर्ट कर वी देगा। के आगे आई डाल देंगे।
नहीं, पहले ये देखो ना, तो 26 पे क्या हो रहा है, ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा ना आई। यू जी हो केस, गया, कर यू दिया के मैंने, यू समझ। केस लिखा हुआ है ना, और जी जी, हो गया। उसको ज्वाइन करके लिख दोगे। हाँ जो है बिल्कुल सही है। ये ये नेक्स्ट सिक्स, टाइम है, लाइन ये नंबर 6 हाँ, में है। लाइन नंबर 6 पे आएगा स्पेस आई, डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये लाइन नंबर अच्छा 27 पे, इफ दिस चार्ज नॉट ये इक्वल टू देखें, स्पेस चार्ज। अब मैं बता, मैं लाइन नंबर 6 में ये लिखा है, ये और ये यूं। हाँ बिल्कुल ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर, अच्छा डबल कोटेशन में, सही है, ओके। दोनों तरफ। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम लाइन नंबर 27 पे आ जाओगे ना। अच्छा अब 27 पे क्या है, 27, if इफ, this char is not equal to space char, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही, फॉल्स हो रही है? false हो रही है। ट्रू हो रही है। जिस चार में आए हाँ है, नॉट, जिस चार में आए है, स्पेस चार में स्पेस है, हाँ 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 हाँ। तो जो कंडीशन फॉल्स if हो रही है, this char हाँ ट्रू हो रही है, और is इसलिए not फ्लैग की वैल्यू equal to, फॉल्स हो जाएगी। क्या कैसे? यार देखो, दिस चार में आए है, स्पेस चार में स्पेस है, इफ दिस हाँ चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है ना, दोनों बराबर नहीं है। हाँ, अगर दोनों बराबर नहीं है तो फ्लैग फॉल्स, ओके हाँ, ओके ओके, सही तो है, तो ये, फ्लैग फॉल्स कर दूंगा अब 7th लाइन हाँ में। 6 लाइन में, 6 में ही कर दूं? हाँ 6 में करो। अच्छा सही है। ये एंड इफ हो जाएगा, एल्स परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने लाइन नंबर 25 में परफॉर्म कर दिया। हाँ अब नीचे 33 अब पे क्या आओगे, होगा? वो मूव करते जाओगे ना, मूव डाउन करते जाओगे, लाइन बाय लाइन रीड करते जाओगे ना। अब 33 में क्या लिखा हुआ है, इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस चार, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? इफ दिस चार इक्वल टू स्पेस, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? हेलो, 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 आवाज नहीं आ रही? दोबारा कनेक्ट करेंगे? हेलो। हाँ अब आ रही है। हाँ अब आ रही, सही है। तो भाई ये, अब तुम आ जाओगे लाइन नंबर 33 पे, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है? हाँ नहीं हो रही ना भाई, कैसे नहीं, होगी? नहीं हो रही, तो नहीं नहीं हो हो रही, रही तो हाँ। फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं होगी, इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। इंडेक्स में मैं डाल दूं अब 3। 3, और इंडेक्स 3 कहाँ अच्छा डाल ये रखोगे, नेक्स्ट लाइन में होगा, उसी लाइन में डालूंगा, फॉल्स की लाइन में। नहीं फॉल्स है, नेक्स्ट लाइन। अच्छा सही, डाल दिया। अब इंडेक्स 3 में, इंडेक्स नंबर 3, पोजीशन 3 पे क्या मिल रहा है आपको, कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है? एन। अब तुम इसको एवेल्यूएट कर सकते हो। हाँ अब मैं कर सकता हूँ थोड़ा आप बहुत। थोड़ा ट्राई करो, जरा जल्दी से करो। अच्छा रुक जाए, मैं कोशिश करता हूँ अभी। एन। अच्छा जी, अब हम करेंगे, if this star is not equal to space star, if it's false,
अगर जितनी बार फ्लैग फॉल्स लगा मैं लिखता ना फॉल्स फॉल्स अपनी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, नहीं कोई नहीं मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ना लिखो तो अच्छा है, वरना वो बहुत इसमें जो हो जाएगा। अच्छा। एंड एल्स स्पेस चार इक्वल टू स्पेस चार फ्लैग इज टू इंडेक्स कौन कर देंगे अपना फोर नाम से बनाएंगे स्पेस चार जी। if flag is the if this charge is not equal to space charge then flag is false। तो यहाँ पे तो हो रहा है ट्रू। थर्ड लाइन तो मैंने कर ली। अब फोर्थ में हमारे पास आ रहा है वो वी आ रहा है वो स्पेस आ रही है। ठीक है ठीक है, उसी तरह करेंगे जैसे पहले अच्छा कर रहे हैं। अब स्पेस के बाद जो यहाँ पे है कि इफ दिस चार्ज इज नॉट इक्वल टू स्पेस चार्ज मगर इक्वल है तो फ्लैग ट्रू हो जाएगा। तो मैं ट्रू को सेम लाइन में लिखूंगा या नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा? नहीं, दिस चार में क्या पड़ा हुआ है? दिस चार्ज में स्पेस आ गई है। तो और स्पेस चार में क्या पड़ा हुआ है? वहां भी स्पेस पड़ा हुआ है। तो ये एम्प्टी कंडीशन, स्ट्रिंग जो है। तो ये कह रहे हैं इफ दिस चार नॉट इक्वल टू स्पेस चार। हाँ मगर इक्वल है तो फ्लैग अरे ट्रू हो जाएगा। ये, अब भाई ये इक्वल नहीं है ना। वो कह रहा है जब दिस चार की वैल्यू उसके बराबर ना हो स्पेस चार, तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स करता है। अच्छा समझ आई? मगर जो इससे हमने सेकंड लाइन में आया आया था हमने वो भी फॉल्स नहीं किया था। हाँ तो इसीलिए किया था ना, क्योंकि दिस चार में आय था और न्यू और स्पेस चार में स्पेस था, तो दोनों बराबर तो नहीं हो अभी रहे थे। दिस नहीं, अरे अभी भाई, दिस चार्ज में भी स्पेस है और उसमें भी स्पेस है। तो फिर वही यही, तो तुम इसको इक्वल नहीं पढ़ो ना, नॉट इक्वल पढ़ो ना। अच्छा दिस चार्ज नॉट इक्वल दोनों बराबर नहीं है। ना हो तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स करो, तो अभी तो दोनों बराबर हैं, हाँ तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स नहीं होगी ना। तो उसमें तो दोनों बराबर नहीं थे। हाँ तो ही तो फॉल्स किया था हमने, जब आई की वैल्यू दिस चार में थी और स्पेस चार में स्पेस थी। अच्छा तो फॉल्स होगा तो लिखने की जरूरत नहीं फॉल्स ही चल रहा है हाँ वो तो सही है। फॉल्स ही चल रहा है, हाँ बिल्कुल। ये बड़ा कोई अजाब है। कुछ नहीं है, तुम उसको फोकस नहीं कर पा रहे, अभी हम पहले बड़ा अच्छी तरह कर चुके हैं। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। ओके।
अभी कहाँ तक कर लिया? मैं फिफ्थ पे आ गया हूँ। अब देखिए मेरे पास फिफ्थ पे, अब मैंने ये करा, देखिए न्यू ए फ्लैग इज ट्रू देन न्यू नेम लाइन 26 पर 26। अच्छा सही है। ए फ्लैग इज इक्वल टू न्यू नेम एंड अपर केस मैंने कर दिया। सही है। अच्छा, एक बात बताओ, न्यू नेम में क्या क्या आ गया? न्यू स्पेस, नेम में मेरे पास स्पेस आई एन स्पेस ए आ गया। यानी 5 के बाद बिल्कुल सही आ गया। हाँ। तो अब फ्लैग की वाली फॉल्स हो जाएगी। हाँ, अब इफ दिस चार इज नॉट इक्वल टू स्पेस चार देन फ्लैग इज फॉल्स। हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू अब हो रही दिस है ना? चार में हमारे पास था, ए था, हाँ, और वहां पे हमारे पास फ्लैग स्पेस चार में एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ट्रू कैसे है? और इसलिए कि दोनों बराबर नहीं हो रहे, इज नॉट इक्वल टू, ये कह रहा है नॉट इक्वल टू। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना? दोनों इक्वल नहीं है ना? हाँ, दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो रही है। हाँ, नहीं, कंडीशन ट्रू हो रही है तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। मैं ऐसे गलत कर रहे हो ना डिफेक्ट। अगर कंडीशन ये चार नॉट, स्पेस चार के से नहीं मैच हो रही तो फ्लैग फॉल्स हो जाएगा। हाँ, तो कंडीशन पहले ट्रू हो रही है ना, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे ना। हाँ, दोनों मैच नहीं कर तो फ्लैग फॉल्स ही होगा ना। तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी। कहने का मकसद है कि वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो फ्लैग की वैल्यू फॉल्स होगी। हाँ, तो कंडीशन ट्रू हो, दोनों मैच नहीं कर रहे तो कंडीशन ट्रू हो रही है। हाँ, फिर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। वो नेक्स्ट लाइन में हाँ, लिख तो वही दोगे। तो फ्लैग मैंने हाँ, ठीक है। मैंने लाइन नंबर उसके बाद फॉल्स कर दिया। हाँ बिल्कुल, अब आगे बढ़ो, अब जल्दी हम से करो। जाएंगे इफ दिस चार्ज इक्वल स्पेस चार्ज लाइन 33 पे ना। हाँ, इफ दिस चार्ज इक्वल टू स्पेस चार्ज देन फ्लैग ट्रू। फ्लैग ट्रू नहीं होगा, इंडेक्स को हम 1 कर देंगे, इंडेक्स हमारे पास नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 6। हम्म, वहां पे हम करेंगे, अब फिर हमारे पास आ गया स्पेस आ गई वही वी। अब हम जाएंगे, फ्लैग हमारे पास फॉल्स आ रहा है, इफ फ्लैग इज टू देन करेंगे, अगर फ्लैग टू नहीं है तो हम्म। अब क्या करेंगे, अब हमारा स्पेस आ गई वापस से। हाँ, दोनों ट्रू हो रही है ना? फ्लैग तो फॉल्स है ना। फ्लैग तो फॉल्स है, मैं कह रहा हूँ इफ दिस चार्ज नॉट इक्वल टू स्पेस चार्ज, क्या ये कंडीशन ट्रू हो रही है फॉल्स हो रही है? इफ दिस चार्ज इज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, दोनों ठीक है, बराबर है। तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉल्स ही रहेगी। फॉल्स ही रहेगी, हाँ। नहीं, एक चीज और भी देखनी होती है ना। एक सेकेंड, तुम अभी, अरे ये क्या चीज है। एक सेकेंड, तुम्हारे पास स्पेस आ गई है ना? मेरे पास अभी स्पेस आ गई है, लेकिन हाँ, तुम न्यू एक चीज वो दिस चार में। एक चीज तुम मिस कर रहे हो ना यहाँ पे। लाइन नंबर 25 पे आओ। हाँ, ये वाला कोड जब चलेगा, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, क्या फ्लैग की वैल्यू ट्रू थी फॉल्स थी? फ्लैग फॉल्स था। फॉल्स था, तो फिर इसका मतलब ये ना तो 25 से जंप करेगा, 30 पे आ जाएगा ना। ये 3 लाइन एग्जीक्यूट नहीं अच्छा। करेंगे। अच्छा। अब यहाँ पे ये वाला, ये जो लाइन नंबर 31 एग्जीक्यूट करेगा, वो स्पेस को अच्छा। न्यू नेम के साथ अटैच कर देंगे। अच्छा, सही है। तो आपके पास वैल्यू आएगी स्पेस, कैपिटल आई एन, हाँ। स्पेस हाँ। ए, कैपिटल हाँ। ए और हाँ। स्पेस। हाँ, बिल्कुल सही है। अब इसके नीचे आओगे, एंड इफ होएगा। अब क्या कह रहा है, इफ दिस चार इक्वल स्पेस चार, दोनों बराबर है, हाँ, बिल्कुल है। तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, उसी लाइन में कर दोगे। अब इसी उसी लाइन में ट्रू कर दूं। हाँ, उसी लाइन में। अच्छा, और इंडेक्स फिर 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। जल्दी से निपटाओ, प्रोग्राम एंड एंड करना है। फिर स्पेस आ गया हमारे पास। फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू देन न्यू नेम इज इक्वल न्यू नेम प्लस अपर, फिर ये 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 और फिर ये हो गया। इफ दिस चार इज नॉट इक्वल टू स्पेस चार, अगर ये चार स्पेस चार के बराबर नहीं है तो फॉल्स होएगा। अब देखिए फिर फंस गया हूं मैं।
इफ दिस चार इज नॉट इक्वल टू स्पेस चार, मतलब दोनों बराबर नहीं है तो फ्लैग फॉल्स होएगा। नहीं तो दिस चार में क्या पड़ा हुआ है? वो वी एम्प्टी स्ट्रिंग। हाँ तो ये कंडीशन देखो, दिस चार और स्पेस चार दोनों बराबर हैं या नहीं है? बराबर है। बराबर है। हाँ तो फ्लैग क्या होगा? नहीं पहले वो ज्वाइन कर दिया तुमने? हाँ कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा वही आ गया। यानी ठीक है तो, नहीं अभी, हाँ तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, दिस चार में क्या स्पेस पड़ा हुआ था ना? जी। तुमने सेवन को क्रॉस किया उसके बाद ए की वैल्यू, ए के बाद डबल स्पेस आ रहा है, ठीक है। हाँ तो एक स्पेस हो गया, अब दूसरे स्पेस पे आ गया हूँ मैं। इंडेक्स पे नहीं हो तुम यहाँ पे, फ्लैग की वैल्यू ट्रू होगी ना, टू के बाद सेवन और एट, या तो तुम, समझ नहीं आया यार। नहीं नहीं तुम कहीं मिस कर गए हो। इसको कल कंटिन्यू करते हैं। सही है, सही है। कल आप आएंगे या ऑनलाइन? नहीं ऑनलाइन होगा ना। आ जाए यार आप। नहीं नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं ट्यूसडे को इंशाल्लाह आऊंगा। चलो सही है। बट इसको कल ये ये असल में, कौन सी, ये अगर मेरे पासवर्ड में मैं कर रहा हूँ ना, मैं तो दिमागी चेक करूंगा इसके लिए। हाँ मैं मार्केट में भेज देता हूँ। हमें ये दो मा- तीन वीडियो तो भेज जरा नहीं, सूडो कोड के ऊपर ये यार। मार्केट में ये ले लो ना, ये लो इसका वो लो, इसको दोबारा ट्राई करना, सही है। फिर से शुरू करना। सही है। ठीक है, हाँ तो फिर से ट्राई करना और कल, सही है बस। ठीक है, तुम टारगेट करके चलो ना, कल तक कौन से पेपर कर लोगे? 2023 का और 22 का कर लूंगा मैं। P1 P2 मार्च। अच्छा हाँ चलो ऐसे, मार्च कह मार्च, रहा हूँ, मई जून। ठीक है। और आपको कोई वीडियो पड़ी हो तो मुझे भेज दीजिएगा। हाँ मैं वीडियो तो मैं सूडो भेजना कोड शुरू करता हूँ, वगैरह। हाँ सुडो कोड की ना। वो चले। फीस का ओके। कर लेना, फीस का अभी तक हुआ नहीं। अभी तक नहीं भेजी उनको, मैं नहीं कब नहीं, से बोला यार। चलो मैं बोलता हूँ उनको, फिर बोलता हूँ। चलो ठीक है। ओके, ओके। खुदा हाफिज।